हम आपको बता रहे थे किस तरीके से प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है उसको लेकर जबरदस्त तैयारियां वहां पर चल रही हैं। उसकी पल पल की जो अपडेट है वो आप हिंदी खबर पर देख पा रहे हैं और इस पर ज़्यादा जानकारी हम हासिल करेंगे और ज़्यादा उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, बताइए किस तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं लगातार इस महाकुंभ की जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वहाँ से पल पल की जो अपडेट है ग्राउंड जीरो से वो लगातार आप दे रहे हैं। अभी और ताज़ा क्या अपडेट और किस तरीके से महाकुंभ को नव्य भव्य और दिव्य बनाने का पूरा जोर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल। अभी देखिए, जिस तरह से अगर हम प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है उसकी तैयारियां लगभग जो है वो पूरी हो चुकी है और लगभग इस बार श्रद्धालुओं को जो है योगी सरकार जो है अपनी तरफ से अच्छी सुविधा जो है वो देने का प्रयास कर रही है। हमने आज सुबह के आपको माध्यम से दिखाया था कि यहाँ पर देखिए डिजिटल महाकुंभ का जो संकल्प है योगी सरकार का बनाने का वो भी साकार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी होर्डिंग है वहां पर डिजिटल के माध्यम से जो श्रद्धालु जो है वो चीजों को आराम से ढूंढ सकेंगे। हालांकि अगर हम उसकी बात करें, डिजिटल महाकुंभ की बात करें, तो वो भी सपना साकार होता हुआ जो है योगी सरकार का दिख रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, हाईटेक कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है जिससे कि पुलिस 24 घंटा मेला क्षेत्र के साथ साथ पूरे शहर से जो बाहर के लोग आएंगे उन पे भी नजर रख सकती है। तो कुल मिला के अगर हम इस बार महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ को दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित कैसे बनाया जाए उसका भी प्रयास योगी सरकार जो है वो लगातार कर रही है। हालांकि 13 जनवरी से जो है वो महाकुंभ की शुरुआत होनी है, जिसके चलते योगी सरकार ने कई विभागों को जो है वो कड़े निर्देश दिए हैं कि वो अपने कामों को जल्दी से जल्दी जो है वो पूरा खत्म कर ले। हालांकि आज जो है 20 दिसंबर है और आज ही पूरा जो काम करने की खत्म जो होने की जो डेडलाइन थी वो आज ही थी, लेकिन लगभग उस डेडलाइन के अंदर जो है वो पूरे काम हो चुके हैं। अमित जी बिल्कुल। लेकिन सौरभ, क्योंकि 13 जनवरी से शुरू होगा तो क्या जो विदेशी श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, तो क्या उनके पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है या अभी इसमें देरी है? जी बिल्कुल। देखिएगा, साधु संतों की बात करें तो इसमें से जूने अखाड़े का जो है वो छावनी प्रवेश हो गया है और धीरे धीरे जितने भी अखाड़े हैं वो छावनी प्रवेश जो है वो अपनी करेंगे। हालांकि कुछ साधु संत जो है वो अपने शिविर में पहुंच चुके हैं और वहां पर जो है अपने जो तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से जो उनको पूजा पाठ करना है, किस तरह से जो है मेला क्षेत्र में जो और भी चीज कमियां हैं उसको जो है वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि छावनी प्रवेश वो प्रवेश होता है कि जिसमें साधु संत जो है जो उन्हें भूमि आवंटन होती है उसमें रहते हैं और वहां पर अपना कैंप बनाते हैं और जो कैंप में जो चीजें उसमें लगती हैं उसको वहां पर जुटाते हैं। उसी के बाद जो है वहां पर जो है वो पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हालांकि अभी 14 दिसंबर को जो है जूने अखाड़े का जो है वो छावनी प्रवेश हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे जो 13 अखाड़े हैं उनका भी आपको छावनी प्रवेश जो है वो जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि 13 जनवरी से जो है वो महाकुंभ की शुरुआत है। उसके पहले साधु संत जो है वो पूरी तरीके से जो है महाकुंभ मेले क्षेत्र में जो है वो पहुंच जाएंगे। अमित बिल्कुल। सौरभ, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, आप पिछले महाकुंभ और इस महाकुंभ में कुछ अंतर पा रहे हैं आप? क्या बदलाव आया है पिछले के मुकाबले? बिल्कुल देखिए, अगर हम पहले महाकुंभ की बात करें और इस बार महाकुंभ की बात करें तो पहले के महाकुंभ में जो मेला जो बसा था वो 3200 हेक्टेयर में बसा था, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है वो 4000 हेक्टेयर में बस रहा है। और इसी के साथ साथ ऐसी कई सेवाएं जो हैं इस बार महाकुंभ में दी जा रही हैं। चाहे हम इसको डिजिटल की बात कर लें, हम चाहे श्रद्धालुओं को अच्छी से अच्छी सुविधा देने की बात कर लें, तो पहले के महाकुंभ में और अब के महाकुंभ में बहुत फर्क देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए बार बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रयागराज का दौरा भी कर रहे थे और साथ साथ जो है प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रहे थे, मेलाधिकारी से बात कर रहे थे कि इस बार का जो महाकुंभ है वो विश्व स्तर पर जो है वो याद किया जाए और इसके लिए इसकी लगातार जो है वो ब्रांडिंग भी की जा रही है। बिल्कुल। सौरभ, सुरक्षा का किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, खासतौर पर तकनीक का कितना प्रयोग इसमें किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, अगर स्वच्छता की बात करें तो योगी सरकार ने इस महाकुंभ को जो है दिव्य भव्य के साथ साथ स्वच्छता का भी जो है वो नाम दिया है। क्योंकि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा आने का जो श्रद्धालुओं का अनुमान बताया जा रहा है, तो इस महाकुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए भी योगी सरकार ने जो है वो कड़े प्रयास कर रही है। क्योंकि देखिए 40 करोड़ लोग आएंगे यहाँ पर और जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर मेला क्षेत्र की बात करें तो मेला क्षेत्र में इस बार जो है सफाई जो है वो जबरदस्त देखने को मिल रही है। वहां पर सुबह शाम जो है वो झाड़ू लगती है और साथ ही साथ योगी सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि जहां जहां पे
कोई भी गंदगी हो उसको जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी कि यहाँ पर जो है हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है स्वच्छता के लिए कि जहां पर गाड़ी ना पहुंचे वो वहां से मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कहां पर आखिर जो है नगर निगम की जो है कूड़े उठाने वाली गाड़ी जो है वो क्यों नहीं पहुंच रही है। तो कुल मिलाकर अगर स्वच्छता की बात करें हम तो स्वच्छता के जो काम योगी सरकार कर रही है वो भी एक जबरदस्त काम कर रही है। अमित, बिल्कुल सौरभ, मैंने सुरक्षा को लेकर आपसे सवाल किया था, लेकिन आपने स्वच्छता का भी इसमें जिक्र किया और बताया बड़े बेहतर तरीके से। ये भी अच्छी बात है क्योंकि महाकुंभ की पवित्रता को बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए स्थानीय प्रशासन हो, सरकार हो, सब इसमें जुटे हुए हैं, जैसा कि आपने बताया भी। सुरक्षा के लिहाज से भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से तकनीक का सहारा लिया जा रहा है या लिया जाएगा और किस तरीके से इसमें आगे बढ़ा जाएगा। जी बिल्कुल, अगर देखिए सुरक्षा की हम बात करें अमित, तो सुरक्षा जो है यहाँ पर जो है चौक चौबंद अभी से कर दी गई है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि देखिए प्रयागराज संगम की जो धरती है वहां पर महाकुंभ के अलावा भी रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ पर संगम की रेती में माँ गंगा में जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। तो इस बार श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, यहाँ पर जो है जो है एजुकेटेड जो है वो पुलिस फोर्स लगाई गई है ताकि श्रद्धालु अगर कोई अपना पता पूछते हैं तो वो आसानी से उनको पता बता दे। और अगर आपने और सुरक्षा की हाईटेक की बात करें हम तो यहाँ पर पूरा हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, ड्रोन से हर समय निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जिसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है खुद आला अधिकारी जो है वो बैठकर कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हाईटेक कंट्रोल रूम बना है, उससे पूरे मेला क्षेत्र के साथ साथ पूरे शहर की जो है वो निगरानी की जा रही है और जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो भी उसकी भी जो निगरानी है वो यहाँ पर की जा रही। 2700 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, एआई कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा जो है वो चौकसबंद है। अमित जी बिल्कुल सौरभ, बहुत धन्यवाद आपका। इस पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। लेकिन अगर आप महाकुंभ में जाना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि भाई आपको तो हवाई यात्रा करके जाना है, तो अब आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि आपको महाकुंभ जाना है तो स्पाइस जेट ने कुछ ऐसी फ्लाइट्स हैं जिसका इंतज़ाम किया है जिससे आप जा सकते हैं और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ पर हम आपको दिखा भी रहे हैं, फ्लाइट नंबर कहाँ से और कहाँ तक ये प्रस्थान करेगी, उसका समय क्या रहेगा, फ्लाइट संख्या क्या है, ये यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। उसका समय क्या रहेगा ये देखिए, पूरे व्यवस्थित तरीके से स्पाइस जेट की ओर से इस बात का ऐलान किया गया है, इस बात की घोषणा की गई है कि कौन सी फ्लाइट कहाँ से चलेगी, कहाँ तक जाएगी और कब उसके प्रस्थान करने का समय है। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत बड़ी पहल जो है वो स्पाइस जेट की ओर से की गई है और स्पाइस जेट ने हमारी और आपकी सुविधा के लिए जो लोग श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, प्रयागराज में भाग लेना चाहते हैं, वो अब हवाई यात्रा के जरिए भी वहाँ पहुँच सकते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर।